गोल्ड और सिल्वर में महा ब्रेकआउट की तैयारी। क्या आने वाले दिनों में बन सकता है ऐतिहासिक ट्रेंड? यदि आप निवेशक हैं, ट्रेडर हैं या कमोडिटी मार्केट को गंभीरता से फॉलो करते हैं, तो ये समय सामान्य नहीं है। ये वो दौर है जहां धैर्य, अनुशासन और गहराई से समझ ही आपको भीड़ से अलग पहचान दिला सकती है। मैं दीपक सिंह पिछले कई वर्षों से कमोडिटी मार्केट, विशेष रूप से गोल्ड और सिल्वर की चाल का विश्लेषण कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य केवल कीमत बताना नहीं, बल्कि कीमतों के पीछे काम कर रही आर्थिक ताकतों को समझाना है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा, महंगाई का दबाव, केंद्रीय बैंकों की नीतियां, भू राजनीतिक तनाव, डॉलर की स्थिति, बॉन्ड यील्ड की चाल, फंड फ्लो और संस्थागत भागीदारी, इन सभी पहलुओं को जोड़कर हम बड़ी तस्वीर देखते हैं। आप देख रहे हैं मार्केट प्लस हब, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां शोर से दूर रहकर रिसर्च आधारित, संतुलित और रणनीतिक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। यहां हर अपडेट केवल खबर नहीं होता, बल्कि उसके पीछे की सोच, संभावित प्रभाव और रणनीति भी स्पष्ट की जाती है, ताकि आप आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले सकें। सबसे पहले वैश्विक परिप्रेक्ष्य को समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन के आसपास घूम रहा है। लंबे समय से ये सीमित दायरे में कंसोलिडेशन कर रहा है। जब बाजार लंबे समय तक एक दायरे में रहता है, तो वो ऊर्जा जमा करता है। इस तरह की संरचना के बाद अक्सर तेज और निर्णायक मूव देखने को मिलता है। यदि ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है, तो नई ऊंचाइयों का रास्ता खुल सकता है। लेकिन यदि नीचे की ओर दबाव बढ़ता है, तो शॉर्ट टर्म में तेज गिरावट भी संभव है। डॉलर इंडेक्स इस समय सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। सोना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर में मूल्यांकित होता है। जब डॉलर कमजोर होता है, तो सोने की मांग बढ़ सकती है, क्योंकि अन्य मुद्राओं में वो अपेक्षाकृत सस्ता हो जाता है। वहीं डॉलर की मजबूती सोने की तेजी को सीमित कर सकती है। आने वाले दिनों में डॉलर की चाल गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए दिशा तय कर सकती है। बॉन्ड यील्ड और ब्याज दरों की उम्मीदें भी मार्केट को प्रभावित कर रही हैं। यदि वैश्विक बॉन्ड यील्ड में गिरावट आती है, तो निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे गोल्ड को मजबूती मिलती है। लेकिन यदि यील्ड में उछाल आता है, तो पूंजी जोखिम वाले एसेट्स की ओर जा सकती है और सोने पर दबाव बन सकता है। बाजार हर आर्थिक डेटा, जैसे महंगाई, रोजगार रिपोर्ट और केंद्रीय बैंक की टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहा है। अब सिल्वर की बात करें तो इसकी चाल अक्सर गोल्ड से अधिक तेज होती है। सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड, खासकर सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी सेक्टर में, इसे अतिरिक्त समर्थन देती है। यदि गोल्ड में निर्णायक ब्रेकआउट होता है, तो सिल्वर में प्रतिशत के हिसाब से और बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि कई बार सिल्वर को हाई बीटा मेटल भी कहा जाता है। तकनीकी विश्लेषण के दृष्टिकोण से देखें तो गोल्ड एक कंप्रेशन पैटर्न में है। वॉलेटिलिटी घट रही है, जो अक्सर बड़े मूव का संकेत देती है। चार्ट संरचना ये दर्शाती है कि बाजार एक दिशा चुनने के करीब है। सिल्वर मजबूत सपोर्ट जोन के आसपास स्थिर बना हुआ है, जो संभावित एक्यूमुलेशन का संकेत हो सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये समय अत्यधिक सावधानी का है। बिना पुष्टि के एंट्री लेना जोखिमपूर्ण हो सकता है। ब्रेकआउट के साथ मजबूत वॉल्यूम और क्लोजिंग की पुष्टि आवश्यक है। फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए सख्त स्टॉप लॉस और स्पष्ट रिस्क मैनेजमेंट रणनीति अपनाना जरूरी है। अनुशासन ही दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ये समय पोर्टफोलियो बैलेंस का है। ऐतिहासिक रूप से गोल्ड महंगाई और मुद्रा अवमूल्यन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता रहा है। यदि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, तो कीमती धातुएं सुरक्षित विकल्प के रूप में उभर सकती हैं। चरणबद्ध निवेश और लंबी अवधि की दृष्टि से रणनीति बनाना अधिक प्रभावी हो सकता है। भारतीय बाजार के संदर्भ में यूएसडी आईएनआर की चाल अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि रुपया कमजोर होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें स्थिर रहने पर भी घरेलू बाजार में तेजी दिखाई दे सकती है। इसलिए केवल अंतर्राष्ट्रीय चार्ट देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि मुद्रा की दिशा को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। बड़े संस्थागत निवेशक अक्सर इसी कंसोलिडेशन चरण में अपनी पोजीशन बनाते हैं। जब आम निवेशक ऊब चुका होता है, तब बाजार बड़ी चाल की तैयारी कर रहा होता है। इसलिए भावनाओं से नहीं, बल्कि डेटा और रणनीति से निर्णय लेना ही समझदारी है। आने वाले कुछ सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये संभव है कि बाजार अचानक वॉलेटिलिटी दिखाए और तेज दिशा पकड़े। ऐसे समय में तैयार रहना, स्तरों का सम्मान करना और जोखिम को नियंत्रित रखना सबसे बड़ा हथियार है। याद रखिए, कमोडिटी मार्केट में सफलता त्वरित लाभ से नहीं, बल्कि निरंतर अनुशासन, विश्लेषण और सही समय पर लिए गए निर्णय से मिलती है। जो निवेशक तैयारी रखता है, वही अवसर का लाभ उठा पाता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और बेहतर रिसर्च और गहराई से विश्लेषण करने की प्रेरणा देता है। मैं दीपक सिंह, मार्केट प्लस हब।